जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, यदि आप यूपी आरटीयू उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो बीएड में एडमिशन लेने के लिए आपको सबसे पहले आपको एंट्रेंस एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है। इस वीडियो में होने वाला है कि अपना एंट्रेंस एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरेंगे। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ओपन कर लेना है, किसी भी ब्राउजर को आपको टाइप करना होगा यूपी आर टी ओ इतना लिखकर आपको सर्च पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको पहले वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होता है UPRTOU.AC.in पर। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं UPRTO पर, आपको वेट करना होगा। अब आपके सामने UPRTO का ऑफिशियल साइट ओपन हो जाता है। अब आपको नीचे जाना, नीचे यहाँ पर दिए गए हैं अप्लाई, ऊपर भी यहाँ पर दिए गए हैं अप्लाई ऑनलाइन बीएड या बीएड एसई एंट्रेंस एप्लीकेशन फॉर्म 2025-26। और नीचे यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी दिए गए हैं एडमिशन वाले ऑप्शन पर, यहाँ पर दिए गए हैं, या आप यहाँ पर देख सकते हैं नोटिस का जो ऑप्शन जहाँ पर बनाया गया है नोटिस, आपको रीड मोर पर आपको क्लिक करना होता है। रीड मोर पर जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं रीड मोर पर, इसके बाद आप नीचे यहाँ पर देखेंगे, अभी फिलहाल यहाँ पर तीसरा नंबर दिखा रहा है, ये बाद में नीचे जा सकता है। अप्लाई ऑनलाइन बीएड एसई एंट्रेंस एप्लीकेशन फॉर्म 2025-2026 है जगह। यदि आप एंट्रेंस फॉर्म भर देते हैं तो आपको जानकारी मिलती रहे कि हाँ, आपका एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड होना स्टार्ट होगा, आपका एग्ज़ाम वगैरह कब होगा। तो ये सब जानकारी के लिए आप लोग वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में लिखेंगे, वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक दिए गए है, आप लोग जुड़ जाइएगा। वहाँ पर आपको सभी अपडेट आपको टाइम टू टाइम को दिए जाते हैं। तो चलिए हम इस पर हम क्लिक करते हैं अप्लाई ऑनलाइन बीएड एससी एंट्रेंस एप्लीकेशन फॉर्म 2025-2026। ठीक, ये बाद में नीचे भी जा सकता है, बट ये है, इसको आप देख लीजिएगा 2025-2026, इसको आप देख लीजिएगा अप्लाई ऑनलाइन बीएड एससी एंट्रेंस एप्लीकेशन फॉर्म 2025-2026। इस पर हम क्लिक करते हैं। ये जो है स्टूडेंट कॉर्नर वाले पर भी ऑप्शन पर वहाँ पर बनाया गया है। ठीक, यहाँ पर देखिए जो आपका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट है 18 मार्च 2025 से स्टार्ट है, और इसका जो लास्ट डेट है ऑनलाइन पंजीकरण आवेदन एवं शुल्क भुगतान की प्रस्तावित तिथि अंतिम तिथि 20 अप्रैल 2025 है। विलम्ब शुल्क के साथ 21 से स्टार्ट हो जाता है, 30 अप्रैल तक अपना विलम्ब शुल्क के साथ अपना फॉर्म भर सकते हैं। बट ये है, विलम्ब शुल्क में आपका जो है फीस जो है ज़्यादा लगता है, 300 रुपया एक्स्ट्रा। ठीक, इसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे यहाँ पर दिए गए हैं, देखिए अप्लाई ऑनलाइन बीएड एसई क्लिक हियर, आपको इस पर क्लिक करना होता है। जैसा भी फिर आप क्लिक करते हैं आपको वेट करना होगा। अब आपके सामने यहाँ पर देखिए पात्रता परीक्षा यहाँ पर आ जाता है। ध्यान जगह यूपीआर में बीएड में जो आपको एडमिशन होता है, एक तो होता है बीएड सम्मान, जैसे आपको यूपी में आपको बीएड होता है वैसे ही बीएड, और जो दूसरा है बीएड स्पेशल एजुकेशन। ठीक, बीएड विशिष्ट शिक्षक कार्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्रता। ठीक, तो अब आपको क्या करना होगा, आई एग्री पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। ठीक, दोनों के लिए योग्यता अलग है, तो दोनों के लिए योग्यता अलग है। इसका हम अलग से वीडियो बनाए हैं, आप वीडियो को देख लीजिएगा। यहाँ पर हम बताएंगे तो ज़्यादा समय हो जाएगा। ठीक, इसके बाद यहाँ पर हम इस पर हम क्लिक करते हैं आई एग्री पर। जगह नॉर्मली कैंडिडेट तो जैसे केवल ग्रेजुएशन वगैरह किए हैं और इनका जो 50%, जैसे जो स्टूडेंट केवल ग्रेजुएट हैं, बीटीसी वगैरह डीएलएड नहीं किए हैं, या उत्तर प्रदेश में किसी प्रारंभिक विद्यालय में कार्यरत प्रशिक्षित शिक्षक नहीं हैं, तो भी स्टूडेंट, जैसे यदि आप पुलिस वगैरह में जॉब कर रहे हैं, तो नौकरी कर रहे हैं, तो आपको नॉर्मली यदि आप केवल ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं तो आपको स्पेशल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। बट यह है यदि आप बीएड सम्मान के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो जो स्टूडेंट एनसीटीई द्वारा रिकॉग्नाइज जो कोर्स यहाँ पर दिया गया है डीईसीएड या डीपीएससी या डीएलएड या बीटीसी, पूरा नाम बीटीसी है, डीएलएड कहीं बीएलएड बीएड एमएड डीपीएड, यहाँ पर जो कोर्स दिखाई दे रहा है इसमें से कोई कोर्स आप किए हैं, अथवा उत्तर प्रदेश में किसी प्रारंभिक विद्यालय में कार्यरत ऐसे प्रशिक्षित शिक्षक जिन्होंने विज्ञान या सामाजिक विज्ञान या मानविकी की स्नातक अथवा परास्नातक उपाधि में से, या तो आपको स्नातक में 50% नहीं है, पीजी 50% है, तो आपको
एडमिशन लेने के लिए पात्र हैं। और प्लस इसके बाद यदि आप इंजीनियरिंग कैंडिडेट हैं तो आपका 55% होना चाहिए, विज्ञान एवं गणित की विशेषज्ञता होना चाहिए, पढ़ा होना चाहिए। इसके बाद यहाँ एवं साथ में आपके पास बीएड, देखिए बीएड कार्यक्रम में प्रवेश हेतु वही अभ्यर्थी आ रहे होंगे। यहाँ पर जो सब्जेक्ट दिए गए हैं हिंदी, अंग्रेजी, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित, गृह विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र तथा वाणिज्य। यहाँ पर जितना सब्जेक्ट दिया गया है ग्रेजुएशन में आपका 2 सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। यदि आपका ग्रेजुएशन में 2 सब्जेक्ट नहीं है, एक सब्जेक्ट इसमें से आपका ग्रेजुएशन में है और एक सब्जेक्ट आपका इंटर में भी है, तब भी आप पात्र होंगे बीएड सम्मान के लिए, भी आपको बताएंगे बीएड सम्मान। ठीक, और यदि आप ये सब आपके पास योग्यता नहीं है तो आपको यहाँ पर देखेंगे नीचे यहाँ पर ध्यान देगा। और यहाँ पर जो दिए गए हैं प्रशिक्षित शिक्षक का तात्पर्य है यदि आप किसी विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, सरकारी टीचर हैं, प्रशिक्षित शिक्षक का तात्पर्य राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त किसी शिक्षा कार्यक्रम को परंपरागत प्रणाली यानी रेगुलर मोड तो है होना चाहिए, बट यह है कि जब तक आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक आपको कार्यरत ही रहना है। कार्यरत शिक्षा की स्थिति में अभ्यर्थी को कार्यक्रम पूर्ण करने तक विद्यालय में अध्यापनरत रहना होगा, अन्यथा की स्थिति में बिना किसी सूचना का प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक, इसके बाद यहाँ पर दिए गए हैं ये है बीएड सम्मान के लिए, ऊपर आपको बताए हैं। इसके बाद नीचे है ये है बीएड स्पेशल एजुकेशन के लिए। बीएड स्पेशल में एडमिशन लेने के लिए आपका स्नातक में केवल स्नातक ही इसमें मांगेगा और कम से कम आपका 50%, कम से कम आपका 50% होना चाहिए ग्रेजुएशन में। यदि आप इंजीनियरिंग कैंडिडेट हैं तो आपको 55% होना चाहिए और आपके पास यदि आप इंजीनियरिंग कैंडिडेट हैं तो आपका विज्ञान एवं गणित की विशेषता होनी चाहिए। ठीक, ये पहला आता है बीएड स्पेशल में एडमिशन लेने के लिए। और जो दूसरा है बीएड विशिष्ट शिक्षा कार्यक्रम में प्रवेश है तो वही अभ्यर्थी आ रहे होंगे जो या तो वही जो आपको बताए थे कि सब्जेक्ट आपका यहाँ पर ग्रेजुएशन में यहाँ पर 2 सब्जेक्ट होना चाहिए, हिंदी, अंग्रेजी, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र या जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित या अथवा अंग्रांकित विषय में से एक विषय स्नातक पर। यहाँ पर गृह विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र तथा वाणिज्य 2 सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। यदि आपका ग्रेजुएशन में 2 सब्जेक्ट नहीं है, एक ही सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन में इसमें से और एक सब्जेक्ट आपका इंटर में है, तब भी आप बीएड स्पेशल एजुकेशन के लिए पात्र होंगे। ठीक, आई होप यहाँ आप समझ गए होंगे। आपको हम वैसे हम विस्तृत जानकारी हम अलग से वीडियो बनाए हैं, बट आपको एक बार आपको हम बता दे रहे हैं क्योंकि आप लोग गलती करते हैं, इसलिए हम आपको यहाँ पर बता दिए हैं। ठीक, आई इसके बाद आपको आई एग्री पर क्लिक करना होता है, आई एग्री विथ एबव। इसके बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक करना होता है, प्रोसीड पर जैसे भी इस पर आप क्लिक करते हैं अब आपको अप्लाइड फॉर सेलेक्ट प्रोग्राम, आपको इस पर क्लिक करना होता है, सेलेक्ट प्रोग्राम पर वही जो आपको हम बताए हैं। यदि आप इसके लिए पात्र हैं तो आपको इस पर क्लिक करना होता है, यदि आप इसके लिए पात्र हैं तो आपको इस पर क्लिक करना होता है। ये है जैसे आपका यूपी में जो आपका बीएड होता है नॉर्मली उसी के देखिए वैसे ही है बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन। और यदि आप बीएड SE बैचलर ऑफ स्पेशल एजुकेशन में एडमिशन लेना चाहते हैं इसके लिए पात्र हैं, केवल ग्रेजुएट हैं, NCT द्वारा कोई भी आप कोर्स नहीं किए हैं, जो वहाँ पर अभी आपको दिखाए थे लिस्ट DLED DPCED वगैरह, तो आपको हम बता ही दिए हैं। जिसके लिए आप पात्र होंगे उसी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे हम BTC किए हैं जानेगा, जैसे हम BTC किए हैं तो यहाँ पर हम बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन इस पर हम क्लिक करते हैं, या यदि आप टीचर हैं तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। यदि आप केवल ग्रेजुएट हैं जानेगा, यदि आप केवल ग्रेजुएट हैं और जो आपको हम बताए थे कि हाँ ग्रेजुएशन में 50% है और यदि आपका ग्रेजुएशन में 50% नहीं है, PG में 50% है, तब भी आप केवल बीएड SE वाला ऑप्शन पर आप सिलेक्ट करेंगे। ठीक, आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक, तो चलिए हम बीएड हम BTC की है तो यहाँ पर हम बीएड इस पर हम क्लिक करते हैं। आपको हम अच्छे से आपको हम बता दिए हैं, आप लोग कन्फ्यूज ना होइएगा। ठीक, अब आपको बता रहे हैं नेम ऑफ द स्टूडेंट इन द इंग्लिश नेम। यहाँ पर आपको इंग्लिश में नाम लिखना होगा, कैपिटल में अपना नाम लिखिएगा, जो आपका नाम सही हो, हाई स्कूल के अकॉर्डिंग अपना नाम लिखिएगा, वैसे जो अभी आपका नाम सही हो वही आप लिखिएगा। ठीक, इसके बाद नेम ऑफ द स्टूडेंट इन हिंदी, यहाँ नेम इन हिंदी आपको अपना नाम हिंदी में लिखना होगा। हिंदी में नाम यदि आपको लिखने में समस्या आ रही है तो आप देखेंगे चाहे लैपटॉप से ओपन किए हैं चाहे आप जिसके भी थ्रू आप ओपन किए हैं, यहाँ पर आप देखेंगे न्यू टैब आप सामने यहाँ पर बनाया गया रहता है। यहाँ पर आपको लिखना होगा ट्रांसलेट इंग्लिश टू हिंदी, ट्रांसलेट
इंग्लिश टू हिंदी इतना लिखकर आपको सर्च पर क्लिक करना होता है। अब आपको यहाँ पर बॉक्स दिखाई देता है, यहाँ पर आप इंग्लिश में नाम लिखते हैं, जिससे आपका नाम है विमलेश, तो यहाँ पर हम विमलेश लिखते हैं। इसके बाद राइट साइड आप देखेंगे यहाँ पर आपका नाम हिंदी में आ जाता है। ठीक, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद आपको फिर से जो टैब आपका था, क्योंकि हम काटते नहीं है अपना टैब, इसलिए यहाँ पर हम इस टैब को हम ओपन कर लेते हैं अपने फार्म वाले टैब को। अब यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है, यहाँ पर प्रेस किए रहना है, कंट्रोल V से आपको पेस्ट कर देना है। पहले वहाँ से सेलेक्ट करना होता है, इसके बाद आपको कंट्रोल C से कॉपी करना होता है, फिर आपको कंट्रोल V से आपको पेस्ट कर देना है। ठीक, जो आपका पूरा नाम हो वही आपको यहाँ पर हिंदी में भी आपको लिखना होता है। इसके बाद फादर नेम यहाँ पर अब आपको इंग्लिश में लिखना होगा, फादर नेम। इसके बाद मदर नेम। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ के लिए यहाँ पर आप देखेंगे, इस पर आपको क्लिक करना होता है। जैसा भी पर आप क्लिक करते हैं, सबसे पहले आपको सन आपको चूज करना होता है। सन चूज करने के लिए या तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आप डेस्कटॉप से ओपन किए होंगे, तो यहाँ पर आपको एक बार आपको क्लिक करना होगा। ये यहाँ पर सन को घटाने के लिए आपको इस वाले एरो पर क्लिक करना होता है, यदि आपको सन बढ़ाने के लिए आपको इस पर क्लिक करना होता है। ठीक, तो हम मोबाइल से ओपन किए हैं तो बताने के लिए, तो यहाँ पर हम 2025 पर हम क्लिक करते हैं। पहले आपको सन आपको चूज करना होगा, जिससे 2001 है तो 2001 सन आपको चूज करना होता है। मार्च है, 1 मार्च है, तो यहाँ पर हम 1 लिखते हैं, 1 मार्च 2001 हमारा डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पर हम 1 मार्च 2001। इसके बाद आपको सेट पर क्लिक करना होता है। बट यह है कि देखिए हमारा जो डेट ऑफ बर्थ है 1 मार्च ही है, क्योंकि इस फॉर्मेट में ले रहा है, बीच वाले फॉर्मेट में आपका जो डेट है बीच में आ जाएगा और जो मंथ है पहले आ जाएगा। देखिए वैसे हम शायद आप यदि आप डेस्कटॉप वगैरह से किए होंगे, शायद यदि आपको सही दिख रहा है तो ठीक है, वैसे यदि आप ऐसे ही दिख रहा है तो आप यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि हम जो फिल किए हैं हमारा, देखिए यहाँ पर ये डेट है, इसके बाद यहाँ पर आपका मंथ और यहाँ पर ईयर, ये दिखा रहा है नहीं दिखा रहा है, ये दिखा रहा है तो सही है। ठीक, इसके बाद आपको सेट पर क्लिक कर देना है आपको। ठीक, इसके बाद आपको जेंडर, सेलेक्ट जेंडर आपको इस पर क्लिक करना होता है। मेल फीमेल जो भी हो आप अपना अकॉर्डिंग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर इज डोमिसाइल यूपी, यदि आप यूपी के हैं तो यहाँ पर आपको यस करना होगा, यदि आप यूपी के नहीं है तो आपको नो पर आपको क्लिक करना होता है। केवल यूपी के स्टूडेंट को आरक्षण दिया जाएगा। यदि आप अदर स्टेट के हैं, यूपी के अलावा अदर स्टेट के हैं, तो आपको ओपन कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी में आपको फॉर्म भरना होगा। अब आपको यहाँ पर कैटेगरी, प्लीज़ सिलेक्ट कैटेगरी, आपको अपना कैटेगरी आपको सिलेक्ट लेना है। जनरल, OBC, SC, ST, EWS, जिस भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होता है। जगह जो आप अपना सर्टिफिकेट लगाइएगा, देखिए अपलोड होगा आपको सर्टिफिकेट, OBC कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका अपलोड होगा, और जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है आप लोग यहाँ पर स्टेट वाला ही लगाइएगा। ठीक, इसके बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर आपको लिखना होगा, मोबाइल नंबर। इसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी आपको लिखना होगा, एनुअल फैमिली इनकम कितना है, आधार नंबर लिखना होगा। टेस्ट सेंटर, पहला सेंटर आप सिटी कहाँ देना चाहते हैं, प्रयागराज या जहाँ पर भी देना चाहते हैं यहाँ पर लिस्ट आ जाता है। पहले प्रयागराज, दूसरा जो है वाराणसी, तीसरा गोरखपुर, जहाँ भी आप देना चाहते हैं दे सकते हैं। इसके बाद आर यू बिलोंग टू दिव्यांग फिजिकली हैंडीकेप, क्या आप दिव्यांग हैं, यदि दिव्यांग हैं तो आपको यस करना होता है, अन्यथा नो पर आपको क्लिक करना होता है। इसके बाद आर यू फ्रीडम फाइटर डिपेंडेंट, सेलेक्ट आंसर, यदि आप दिव्यांग के माता पिता के भी आपको हम पहले नोटिफिकेशन आप देख लीजिएगा एक बार। नोटिफिकेशन क्या, हम इसी वीडियो के नीचे हम डिस्क्रिप्शन में अलग से वीडियो बनाए हैं, उसको आप पहले अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक, इसके बाद आर यू फ्रीडम फाइटर डिपेंडेंट, क्या आप फ्रीडम फाइटर से संबंध रखते हैं, तो ऐसे कैंडिडेट में यहाँ पर आपको यस करना होता है, अन्यथा आपको नो पर आपको क्लिक करना होता है। इसके बाद आर यू फ्रॉम डिफेंस वार्ड या डिफेंस पर्सनल, तो यदि आप ऐसे कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर आपको यस करना होगा, अन्यथा आपको नो पर आपको क्लिक करना होता है। इसके बाद आर यू बिलोंगिंग टू अर्बन या रूरल, यदि आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आपको रूरल पर क्लिक करना होता है, यदि आप शहर से बिलोंग करते हैं तो आपको अर्बन पर क्लिक करना होता है। इसके बाद स्टेट, प्लीज़ सिलेक्ट, आपको इस पर क्लिक करना होता है। आपको अपना स्टेट, जिस भी आप स्टेट के निवासी हो आपको सिलेक्ट करना होता है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हो, जिला हो, आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद परमानेंट एड्रेस आपको फिल करना होता है। अपना परमानेंट एड्रेस ऐसे फिल कीजिएगा, विलेज, जिसे आप गाँव से बिलोंग करते हैं तो आपको विलेज लिखने के बाद विलेज का नाम, इसके बाद पोस्ट का नाम, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट,
डिस्ट्रिक्ट का नाम, इसके बाद वैसे डिस्ट्रिक्ट वगैरह आ ही गया है वैसे ऊपर ही, ठीक। इसके बाद पिन कोड भी अपना लिख लीजिए, क्योंकि पिन कोड अभी यहाँ पर नहीं मांग रहा है, तो यहाँ पर फुल एड्रेस अपना लिख लीजिएगा। इसके बाद करस्पॉन्डेंस एड्रेस आपको यहाँ पर लिखना होगा, यदि आपको दोनों सेम है तो वही आपको कॉपी कर देना है। इसके बाद आपको आर यू ट्रेंड टीचर इन एलिमेंट्री स्कूल, क्या आप एलिमेंट्री स्कूल के, देखिए ट्रेंड टीचर हैं एलिमेंट्री स्कूल के, तो यहाँ पर सेलेक्ट आंसर इधर है तो आपको यस करना होता है। तो हम टीचर वगैरह नहीं हैं तो यहाँ पर हम नो पर हम क्लिक कर देते हैं, ठीक। जब आप टीचर हैं, जो भी आपको हम पढ़ के स्टार्टिंग में आपको हम बताए थे प्रशिक्षित शिक्षक वाला, जब ऐसे कैंडिडेट में यहाँ पर आपको यस करना होता है, अन्यथा नो पर क्लिक करना होता है, ठीक। तो देगा इसके बाद यहाँ पर दिया है आर यू कम्प्लीटेड NCTE रिकॉग्नाइज्ड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम थ्रू फेस टू फेस मोड, और जो आपको हम लिस्ट दिखाए थे NCT द्वारा मान्यता प्राप्त, वहाँ पर DPCA DPSC या DPCA और BLED, और वहाँ पर जो दिखाए थे DLED, पूर्व नाम BTC, यदि BTC किए हैं देगा, इसमें से यदि आपके पास चाहिए होना चाहिए सामान B.Ed सामान्य में एडमिशन लेने के लिए आपके पास, यदि आपके पास ये है या आर यू कम्प्लीटेड NCT यदि आपके पास ये है, दोनों में से एक रहना अनिवार्य है, ठीक। तो हम स्कूल के शिक्षक नहीं हैं, प्राइमरी देखिए प्राथमिक विद्यालय के या प्रशिक्षित शिक्षक नहीं हैं, तो यहाँ पर हमारे पास BTC है, तो यहाँ पर हम आर यू कम्प्लीटेड NCTE रिकॉग्नाइज टीचर एजुकेशन प्रोग्राम थ्रू फेस टू फेस मोड से रेगुलर मोड से हम BTC किए हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम यस करेंगे, ठीक। यदि आप ये नहीं किए हैं, BTC वगैरह नहीं किए हैं, तो आपको यहाँ पर आपके पास ये योग्यता होना चाहिए, ठीक। यहाँ पर इसको हम यस कर देते हैं, ठीक, क्योंकि हम BTC किए हैं। इसके बाद नेम ऑफ NCT रिकॉग्नाइज प्रोग्राम विच यू आर कम्प्लीटेड सिलेक्ट आंसर, अब आपको यहाँ पर कौन सा कोर्स किए हैं, कोर्स आ जाता है, देखिए यही कोर्स आपको सामने दिखाई देगा, DCED DPSC DLED BLED B.Ed MA DPSC BPED MPED DED डिप्लोमा इन आर्ट एजुकेशन, डिप्लोमा इन आर्ट एजुकेशन परफॉर्मिंग आर्ट, विजुअल आर्ट BAED BCED, ठीक। तो हमारे पास DLED की डिग्री है, यहाँ पर हम DLED हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक। अब आपको अदर देन एबव NCTE रिकॉग्नाइज्ड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम थ्रू फेस टू फेस मोड विच यू आर हैव कम्प्लीटेड, ठीक। यहाँ पर अदर कोई देखिए आपके पास NCT द्वारा फेस टू फेस मोड से कोई डिग्री प्राप्त किए हैं, तो यहाँ पर आपको लिखना होता है, ठीक। इसके बाद यदि नहीं किए हैं तो आपको यहाँ पर हो ही गया। इसके बाद सेलेक्ट फोटो टू अपलोड चूज फाइल, आपको इस पर क्लिक करना होगा। इसका जो मतलब है, यदि आप इसमें से जो यहाँ पर लिस्ट दिखाई दे रहा है इसमें से नहीं किए हैं, अगर कोई किए हैं तो यहाँ पर आपको यहाँ पर अदर वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर टाइप करना होता है, यहाँ पर सिलेक्ट नहीं करना होगा, ठीक। अब आपको नीचे आ जाना है, नीचे यहाँ पर दिया गया है सेलेक्ट फोटो टू अपलोड, फोटो का जो साइज है 8 से 17 KB के बीच में ही होना चाहिए, अंदर ही होना चाहिए। आपको चूज फाइल पर क्लिक करना होता है। आपको हम फोटो और सिग्नेचर कैसे बनाएंगे साइज, इसको भी आपको हम बता दे रहे हैं, नहीं तो आप लोग यहाँ पर अपलोड नहीं कर पाएंगे। तो आपको न्यू टैब आपको ओपन कर लेना है, यहाँ पर आपको लिखना होगा JPG PI7 इतना लिखकर आपको सर्च पर क्लिक करना होता है। आपको पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा कंप्रेस इमेज, इसके बाद आपको सेलेक्ट इमेज पर क्लिक करना होता है, जहाँ पर भी आप फोटो रखे हों। यहाँ फ़ोटो हम सेलेक्ट कर लिए हैं। अब आपको यहाँ पर साइज, यहाँ पर आपको लिखना होगा 17 KB से जो मैक्सिमम था यहाँ पर आपको लिखना होगा 16, यहाँ पर हम 16 हम लिख देते हैं। अब आपको कंप्रेस पर क्लिक करना होता है, आपका फ़ोटो डाउनलोड होकर के यहाँ पर नीचे ऑप्शन आ जाएगा डाउनलोड का। अब आपको यहाँ पर ये वाला डाउनलोड नहीं, ये तो आपका ऐड दिखा रहा है, तो नीचे यहाँ पर आप देखेंगे डाउनलोड, अपने फ़ोटो जस्ट KB के नीचे डाउनलोड पर क्लिक करना होता है। ऐड आता है तो इसको आपको कट कर देना है ऐड को, ठीक। हमारा देखिए डाउनलोड होकर आ गया है, ठीक। डाउनलोड वाले सेक्शन में चला जाता है, ठीक। अब अपने हम फार्म में आ जाते हैं, जो टैब हम ओपन किए थे पहले। आपको ऐसे ही आपको सेलेक्ट फोटो टू अपलोड चूज फाइल पर क्लिक करना होगा, चूज फाइल पर यहाँ पर भी फोटो एंड वीडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, या फाइल मैनेजर रिसेंट वाला था यहाँ पर है। देखिए हमारा फ़ोटो अपलोड हो गया, यहाँ पर फ़ोटो जैसे अपलोड हो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, जो जिस रीनेम जो नाम से वहाँ पर आपको सेव रहता है। इसके बाद आपको सेलेक्ट साइन टू अपलोड, ऐसे ही आपको साइन भी अपलोड कर लेना है। यहाँ पर आप ना देख लीजिए कि हमारा दोनों यहाँ पर
प्रीव्यू दिखा रहा है। इसके बाद आपको योर बैंक नेम, आपको बैंक का नाम लिखना होगा यहाँ पर। योर बैंक अकाउंट नंबर आपको लिखना होगा। IFSC कोड लिखना होगा। इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर फिल करना होगा। तो जो जिसके सामने है वही आपको फिल करना होता है, सिलेक्ट करना होता है। जैसे यहाँ पर हाई स्कूल आर इक्वेलेंट बोर्ड, सेलेक्ट बोर्ड हाई स्कूल, इसके यहाँ पर जो पूछा जा रहा है हाई स्कूल का पूछा जा रहा है, तो इसके सामने हम हाई स्कूल का यहाँ पर हम डिटेल हम फिल करेंगे। सेलेक्ट बोर्ड, जो भी आपका बोर्ड है, यूपी बोर्ड या ICSE बोर्ड या CBSE बोर्ड या मदरसा बोर्ड, हमारा यूपी बोर्ड है तो यहाँ पर हम यूपी बोर्ड हम सेलेक्ट कर दिए हैं। इसके बाद पासिंग ईयर, हाई स्कूल का पासिंग ईयर, हाई स्कूल आपका पास हुए हैं 2000, जैसे हम 13 पास हुए हैं। इसके बाद कौन कौन सा सब्जेक्ट लिए थे, आपको सब्जेक्ट आपको टाइप करना होता है। मैक्सिमम, यहाँ जहाँ पर MAX लिखा है यहाँ पर आपको पूर्णांक आपको फिल करना होता है। इसको यहाँ पर आपको ऑप्टेंट में प्राप्तांक, जैसे हम मैक्सिमम यहाँ पर हमारा 600 पूर्णांक है तो यहाँ पर हम 600 हम लिखते हैं। जो ऑप्टेंट है, ऑप्टेंट जो नंबर पाए हैं 496, तो 496 हम लिखते हैं। इसके बाद परसेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपका ऑटोमेटिक परसेंट आ जाता है। इसके बाद डिवीजन कौन सा आपका बन रहा है, डिवीजन हमारा फर्स्ट बना, तो यहाँ पर हम फर्स्ट हम सेलेक्ट कर लिए हैं। ऐसे ही आपको इंटरमीडिएट का भी आपको फिल कर देना है। ठीक, इसके बाद आपको अंडर ग्रेजुएशन का भी आपको फिल करना होता है। यदि आप PG किए हैं तो आपको PG का भी आपको यहाँ पर फिल करना होता है। यदि आप अदर जो NCT द्वारा वहाँ पर जो मांगा गया था यदि आप किए हैं, क्योंकि वहाँ पर केवल एसनो करवाया जा रहा था, तो यहाँ पर अपना फिल कर सकते हैं। ठीक, फिल कर दीजिएगा। यहाँ पर आपको ऐसे ही जैसे BTC वगैरह किए हैं तो यहाँ पर आप यदि आप केवल अंडर ग्रेजुएशन किए हैं यानी ग्रेजुएट हैं, BTC नहीं किए हैं, तो यहाँ पर आपको ये सब नहीं फिल करना होगा। यदि आप BTC वगैरह किए हैं, BTC पे बेस पर एडमिशन ले रहे हैं B.Ed सामान्य में, तो यहाँ पर आपको अदर वाले ऑप्शन पर आपको BTC आपको दिखा देना है। भले ही वहाँ ऊपर जिसनो मांगा जा रहा था, तो यहाँ पर हम जैसे बोर्ड जो होता है PNP होता है, परीक्षा नियामक प्राधिकारी UP, PNP UP प्रयागराज आप लिख दीजिएगा। इसमें यहाँ पर आपको सेलेक्ट ईयर, पासिंग ईयर, इसके बाद अदर सब्जेक्ट, यहाँ पर आप सब्जेक्ट में आप लिख दीजिएगा DLED ऑल सब्जेक्ट, DLED ऑल सब्जेक्ट। इसके बाद मैक्सिमम पूर्णांक में 3200 ऐसे होता है यूपी में, आप यूपी से किए हैं DLED, या इसके बाद ऑब्जेक्ट नंबर आप प्राप्त किए हैं, आपको परसेंट आ जाता है। यहाँ से डिवीजन आप सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपको सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक, यदि आपका ग्रेजुएशन में 50% नहीं है, PG में 50% है, तो आपको PG वाला भी आपको फिल करना होता है। आप सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद आपके सामने पहले अपना ऊपर से पहले मिला लीजिएगा। ठीक, मिलाने के बाद सबमिट पर क्लिक कीजिएगा। प्रीव्यू का ऑप्शन आता है तो प्रीव्यू करके अपना देख लीजिएगा। और हाँ, इसके बाद आपको पेमेंट करना होता है। पेमेंट कटवाने का वहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन ओपन हो जाता है, जिसके भी थ्रू आप पेमेंट कटवाना चाहते हैं आप कटवा सकते हैं। पेमेंट कटवाने के बाद अपना प्रिंट आउट ज़रूर निकाल लीजिएगा। ठीक, जब आपका अपना फॉर्म कंप्लीट कर दीजिए, केवल आपको हम, क्योंकि अभी हम करेंगे नहीं पेमेंट वगैरह, ठीक, आपको हम बताने के लिए ऐसे बता रहे हैं प्रोसेस। ठीक, तो अपना पेमेंट वगैरह सब कंप्लीट प्रोसेस आप कर लीजिएगा। ठीक, आई होप यहाँ आप समझ होंगे। आज की इस वीडियो को बस यहीं करते हैं। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।